हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी आर स्टडिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने ये पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। हमने ये पढ़ा कि कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो सकता है, जिसके लिए रियल पार्ट का इक्वल होना एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट का इक्वल होना जरूरी है। और साथ ही साथ हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ा। आज के क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस भी इसको कहते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन इन आर्गन प्लेन पढ़ेंगे और एज वेल एज प्रोसेस टू फाइंड आउट द रियल वैल्यू एंड इमेजिनरी वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बेस्ड कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको कि जेड बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो कंजुगेट को आप जेड बार से रिप्रेजेंट करोगे। तो याद रखिए क्या है, फॉर द कॉम्प्लेक्स, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स जेड जो है वो है एक्स प्लस आई वाई, तो जेड बार जो होगा, देन जेड बार जो होगा वो क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आप देख सकते हो आसानी से। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो आपके पास जेड बार जो होगा वो होगा एक्स माइनस आई वाई। दिस इज द पॉइंट हियर। आप इसी को कंजुगेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास फॉर कॉम्प्लेक्स, अगर आप क्या लिखते हो, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4y, तो आपके 4i, तो आपके पास z बार जो होगा वो होगा 3 माइनस 4i। अगर आप बात करते हो z का वैल्यू 1 माइनस 2i और इसके z बार की बात करते हो तो 1, आप देख सकते हो, माइनस ऑफ माइनस 2i एंड दैट इज नथिंग बट 1 प्लस 2i। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है उसमें ध्यान बस एक ही चीज रखना है कि जो भी यहां पे साइन होगा, अगर प्लस है तो माइनस होगा और अगर पहले से माइनस है जैसा यहां दिख रहा होगा तो प्लस हो जाएगा। सो दिस इज द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप जेड जेड बार को कैलकुलेट करना चाहो तो जेड जेड बार का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स वाई माइनस आई एक्स वाई एंड देन माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। माइनस आई एक्स वाई प्लस आई एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर, दैट इज प्लस 1, बिकॉज आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है। तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू जो कि आप देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का जो मल्टीप्लीकेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। लास्ट क्लास में हम लोग एक टर्म यूज कर रहे थे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देखे होंगे कि हमने डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट था उसका कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था टू फाइंड द डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिवीजन फॉर्म में लिखा हुआ है तो नीचे जो टर्म प्रेजेंट होगा उसका अगर कंजुगेट से आप ऊपर नीचे गुना करोगे तो वो रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसमें बेस्ड कुछ सवाल करते हैं। फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट का आप वैल्यू निकालिए अगर ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो। जैसे कि सबसे पहली बात हम करते हैं, z इज इक्वल टू 3i माइनस 5/4i, यही है जो कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। अगर आप इसको देखोगे तो आप देख सकते हो आसानी से कि आपके पास 3i इंटू माइनस 4/5i है, तो आपके पास हो जाएगा माइनस 15/4i स्क्वायर। और अगर आप ऐसा देखते हो तो आपके पास हो जाएगा ये प्लस 15/4 और इससे आप देख सकते हो कि अगर आप इसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखोगे तो
अगर ये x बराबर हो जाएगा 15/4 एंड y बराबर हो जाएगा 0, तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया है, 0 हो गया, और रियल पार्ट 15/4 हो गया, जो कि आपको क्लियरली यहां पे दिख रहा होगा। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो कि आप देख सकते हो, फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल आपको लिखा गया है z इक्वल टू 1 + 2i डिवाइड बाई 1 2 - 3i। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट डिसाइड करना है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि जब भी डिवीजन के फॉर्म में होगा तो उसको आप क्या करोगे, अपर और लोअर साइड में जो नीचे है डिनोमिनेटर है उसका कंजुगेट से गुना कर दोगे। तो आपने गुना कर दिया कंजुगेट से, आप देख सकते हो, और ऊपर और नीचे मैंने कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से गुना कर दिया, जैसा कि हमने डिवीजन में पढ़ा भी था। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास हो जाएगा 2 + 4i + 6i, सॉरी 6i नॉट 3i एंड प्लस 6i² डिवाइड बाई 2² + 3²। अभी आपने पढ़ा कि अगर आप कॉम्प्लेक्स को उसके कंजुगेट से गुना करते हो तो x² + y² आएगा, तो सीधा मैंने लिख दिया 2² + 3²। तो आप देख सकते हो आपके पास क्या होगा, यहां पर 6i² हो चुका है, और 6i² का मतलब -6 होगा, और -6 और यहां पे 2 है तो -4, एंड देन वी हैव 7i and divide by 2² + 3² that is equal to 9 + 4 that is equal to 13। तो आप देख सकते हो कि अगर आप इसको x + iy के फॉर्म में लिख रहे हो तो x का वैल्यू यहां पर आपके पास -4/13 आ रहा है, एंड y का वैल्यू +7/13 आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको x + iy के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लाना होगा, जो कि हम लोग ला रहे हैं, और उसके बाद आप x से रिलेट करोगे रियल पार्ट को, y से रिलेट कर लोगे इमेजिनरी पार्ट को। अब देखिए, एक टर्म होता है मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। टर्म है मॉडुलस एंड मैग्नीट्यूड, मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स z = x + iy, किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए जहां पे z क्या है, x + iy है, आपके पास मॉडुलस ऑफ z जो होगा, मॉडुलस ऑफ z जो होगा वो क्या होगा, x² + y² के बराबर होगा। दिस इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, x² + y² के बराबर होगा। और इससे आपको साफ दिख सकता है कि जो मैंने z बार कैलकुलेट किया था, जो कि x² + y² आ रहा था, वो क्या हो रहा है, मॉडुलस ऑफ z² के बराबर हो रहा है। तो यही जो है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि √x² + y² के बराबर होता है। कभी भी आपको मॉडुलस निकालने के लिए कहा जाए, आप √x² + y² करोगे। जैसे ही क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, फाइंड द मॉडुलस ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर मैं दे रहा हूं और इसका सबका मॉडुलस निकालना है। जैसे कि आपको निकालना है 2 + 4i और 3 - 5i, इसका आपको मॉडुलस निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको x + iy के फॉर्म में लाना होगा, और फिर x² + y² करना होगा। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसा कि आप देख सकते हो। आप क्या कर रहे हो इसमें 6, एंड देन वी हैव 10i, देन वी हैव 12i, एंड देन वी हैव -20i²। -20i² will be equal to +20, and 6 that will equal to 26, and minus, not minus, plus basically 2i। so this is the complex number, जो कि ये मल्टीप्लीकेशन जो है इस तरह से बदल जाएगा। और अब आपके पास अगर z बार लिखना है तो आपके पास हो जाएगा 26 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। सो यही जो है आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इन दिस पार्टिकुलर केस। अगर आप दूसरा एग्जांपल लेते हो, अगर आप लेते हो 1 - 2i डिवाइड बाई 1 - 2i, और 1 + 2i मैं कर देता हूं, और नीचे में कर देता हूं 3 + 4i अगर आप करते हो।
तो आप इसको कर सकते हो क्या, ऊपर नीचे, फिर 3 - 4i से गुना करोगे कंजुगेट से, और कंजुगेट से गुना करोगे तो फिर आप देख सकते हो आपके पास डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3, एंड देन वी हैव -8i स्क्वायर, एंड देन वी हैव +6i, एंड देन वी हैव then we have 4i डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो आपके पास हो जाएगा कितना, 3 + 8 दैट इज इक्वल टू 11, 3 + 8 दैट इज इक्वल टू 11 प्लस 2i डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 + 16 दैट इज इक्वल टू 25। सो आपके पास होगा 11/25 अब प्लस 2/25i। तो यही आपका z का वैल्यू है जो कि आप आसानी से देख सकते हो। और अगर आपके पास z का वैल्यू यही है 11/25 प्लस 2/25i, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इससे कि आपका जो मैग्नीट्यूड होगा z बार होगा वो क्या होगा, √11/25 का स्क्वायर, चूंकि दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स पार्ट का स्क्वायर। और यही जो है आपका एक तरह से आप कह सकते हो 1/25 बाहर आ जाएगा, और 11 स्क्वायर 121 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 125। सो आपके पास 1/25, 125 मीन्स 5√5। सो आपके पास हो जाएगा √5/5। दिस इज द वैल्यू हियर जो कि आपके सामने है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन प्लेन को ही कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहा जाता है। तो हम लोग बात यही करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। जो भी आप लिखो, कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करो या आर्गन प्लेन की बात करो, आप दोनों के लिए यही चीजें हैं। तो किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन हियर जो कि आपको करना है। और हम लोग शुरुआत करते हैं इसको कैसे किया जाएगा। देखिए सबसे पहली बात यह है कि इन XY प्लेन में जो एक्स एक्सिस होता है उसको बोला जाता है रियल एक्सिस, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि रिप्रेजेंट एक्स जो होता है कोऑर्डिनेट वो रिप्रेजेंट रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और वाई एक्सिस को कहा जाता है इमेजिनरी एक्सिस, वाई एक्सिस को कहा जाता है इमेजिनरी एक्सिस, जो कि रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपके पास फॉर कॉम्प्लेक्स, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या हो, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो, तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको आप रिप्रेजेंट इस तरह से करोगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस आप देख सकते हो, और एक्स प्लस आई वाई को आपको रिप्रेजेंट करना है तो एक्स प्लस आई वाई विल बी दिस वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। और मतलब अगर आपके पास एक्स प्लस आई वाई है और दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, और यही जो है आपका एक्स प्लस आई वाई को रिप्रेजेंट करेगा। दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई। अगर आपके पास डिस्टेंस एक्स ये है, वाई ये है, हम एक्स और वाई दोनों को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव होगा, जिस तरह से होगा। अगर पॉजिटिव नहीं होगा, मान लो एक्स निगेटिव है तो इस साइड आएगा, वाई निगेटिव है तो नीचे साइड आएगा। तो सीधा है, जैसे आप एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस जानते हो, उसी तरह से आपको एक्स और आई वाई को यूज करना है। तो बेसिकली दिस इज द पॉइंट हियर। और अगर आपके पास ये है तो आप देख सकते हो कि दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। तो आपके पास, और अगर ये एंगल आप थीटा मान लेते हो, अगर आप ये एंगल थीटा मान लेते हो, तो आपके पास क्या होगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू वाई अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड, एंड इसका मतलब हो गया वाई इज इक्वल टू मॉडुलस जे साइन थीटा, जिसको कि हम लोग आर साइन थीटा भी लिखेंगे। और अगर आप कॉस थीटा की बात करोगे तो आपके पास हो जाएगा एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड, इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड कॉस थीटा, और मॉडुलस ऑफ जेड कॉस थीटा मतलब आर कॉस थीटा, मॉडुलस ऑफ जेड मतलब आर कॉस थीटा। तो आपके पास है आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा, ये दोनों टर्म है जो कि आप देख सकते हो। और अगर आप ये देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर
कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को आप लिख सकते हो इस तरह से, x की जगह r cos थीटा लिख दोगे आप और y की जगह r sin थीटा लिख दोगे, और इस तरह से r cos थीटा प्लस i sin थीटा से भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जा सकता है, वेयर r is magnitude of या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और थीटा देख ही रहोगे आप कि पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर उसी का वैल्यू है थीटा। तो आप देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट की बात करें, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपके पास x प्लस आई वाई है तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होगा x माइनस आई वाई, और अगर x माइनस आई वाई है आपके पास तो आप उसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय टेकिंग मिरर इमेज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर अलोंग एक्स एक्सिस। अगर आप एक्स एक्सिस को मिरर मान लो तो जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उसका आप मिरर इमेज ले लेते हो तब आपके पास क्या होगा? उसका कंजुगेट बन जाएगा। तो द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z bar is represented by the point obtained by taking mirror image of the conjugate of complex number z bar is represented by the point obtained by taking mirror image of complex number z along x axis as plane mirror। मतलब x एक्सिस को अगर आप प्लेन में मान लो तो उसका मिरर इमेज, तो आप देख सकते हो अगर ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है तो x प्लस आई वाई का जो प्रोजेक्शन इधर होगा, मतलब उसका जो इमेज बनेगा विल बी दिस वन, दिस इज माइनस वाई एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जो आपके सामने है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जो कि आप देख सकते हो, दिस इज द पॉइंट हियर। तो आप देख सकते हो आसानी से कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप x प्लस आई वाई लिखते हो तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर और x माइनस आई वाई विल बी सिंपली मिरर इमेज ऑफ दैट पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर थ्रू x एक्सिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल में आप रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंट 3 प्लस 4i एंड 3 माइनस 4i इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इन आर्गेंट प्लेन, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले 3 प्लस 4i, तो आपके पास दिख रहा होगा 3 इज दिस वन एंड 4 इज दिस वन, सो दिस इज द 3 प्लस 4i, 3 एंड 4, 3 प्लस 4i दिस वन। और अगर हम बात करें 3 माइनस 4i का, तो 3 माइनस 4i विल बी दिस वन minus 4 and this is under root 5, this is not under root 5, under root 25, so this is 5. So this is the point 3 minus 4i। अब देख सकते हो। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 2i रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस 2i एंड -1 माइनस 2i इन कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन, जो भी कहा जाए आपसे, तो आप देख सकते हो आपके पास x एक्सिस y एक्सिस है, आप -1 प्लस 2i है, दिस इज -1 प्लस 2i है, तो -1 इज दिस वन एंड 2i इज दिस वन। सो दिस इज -1 प्लस 2i जो कि आप देख सकते हो। और इसी का मिरर इमेज अगर आप लेना चाहोगे तो फिर क्या होगा, मिरर इमेज अलोंग दिस वन, तो आपके पास हो जाएगा पॉइंट ये -1 माइनस 2i। सो ये दो पॉइंट है जो कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस 2i एंड -1 माइनस 2i को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस पॉइंट इज -1 प्लस 2i एंड दिस पॉइंट इज -1 माइनस 2i।
सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड द बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका कि आपको कहीं कहीं जरूरत पड़ सकता है।